पूर्णिमा भी आने वाली है, तो इस पूर्णिमा के संबंध में ही कुछ जानकारी रखते हैं। यूँ तो वर्षों की गणना विक्रम संवत है, ईस्वी है, हिजरी है, शक है, तरह तरह से गणना की जाती है। बुद्ध के समय से भी गणना शुरू हुई है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद तुरंत वर्षों की गणना शुरू हुई है और उसको बुद्धाब्द कहते हैं। थोड़ा भारत की विचारधारा में और पूर्वी दक्षिणी विचारधारा श्रीलंका है, थाईलैंड है, बर्मा है, कंबोडिया, इनमें थोड़ा सा मतभेद इस बात को लेकर है। भारत वाले कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म 500 ईसा पूर्व, और श्रीलंका थाईलैंड वाले कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म 623 ईसा पूर्व हुआ था। बुद्धाब्द की गणना भी इसी आधार पर की गई है। हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने जब धम्म दीक्षा ली थी 1956 में, तो उसमें 2500 बुद्धाब्द चल रहा था। उसी से गणना करते करते इसमें जो हमारा बुद्धाब्द जो है वो 2570 चल रहा है। तो ये जो गणना जो है वो थाईलैंड और श्रीलंका आदि देशों के आधार पर की गई है। तो ये जो आषाढ़ का महीना है, इस तरीके से 12 महीने होते हैं। बुद्ध में भी 12 महीनों का जिक्र आया है। भादों को महीनों को पोतपाठ कहा जाता है, बाकी सब मिलते नाम ऐसे ही है। जो हिंदू में है वही है। कितना कर्जा ले रखे आपने सर? कुछ खास बात है क्या सर? हेलो हेलो। नहीं सर, आप जारी रखिए सर, संसार जारी रखिए। तो यह आषाढ़ का महीना है और बुद्ध पूर्णिमा जो बैसाख में होती है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण स्थान है वो आषाढ़ की पूर्णिमा को है। इसको हम धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के नाम से या गुरु पूर्णिमा के नाम से भी इसको कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शाक्य और कोलिय आषाढ़ के महीने में एक उत्सव मनाते थे। फसल की शुरुआत होती थी, उत्सव मनाते थे। तो ऐसा कहा गया है कि कपिलवस्तु में भी एक उत्सव मनाया जा रहा था, और उसी उत्सव में ये लगभग 7 दिन चलने वाला उत्सव। तो माता महामाया जो है वो 7वें दिन, ऐसा जिक्र जो किताब भगवान बुद्ध का धम्म बाबा साहब द्वारा लिखित है उसमें कहा गया है कि उन्होंने सुगंधित जल से स्नान किया, सुंदर आभूषण पहने, वस्त्र पहने, और अंतिम दिन उत्सव के तो सैनागार में गई और शुद्धोदन और महामाया ने गृहस्थी धर्म का पालन किया। और उसके बाद माता महामाया को नींद आ जाती है। नींद आने के बाद वो सपना देखती हैं। स्वप्न में क्या देखती हैं कि चतुराधिक ब्रह्म देवता जो हैं वो उनके पलंग को उठा ले जाते हैं और हिमालय के क्षेत्र में जाके रख देते हैं। उसके बाद जो उनकी पत्नियां देवियां आती हैं वो उनको ले जाकर के सरोवर में स्नान कराती हैं और सुगंधित लेप करती हैं, अच्छी तरह सजाती हैं, और सजाने के बाद ऐसे सजाती हैं जैसे किसी विशेष महान पुरुष का स्वागत करना हो। उसके बाद जब उनको सामने सुमेधु नाम के बोधिसत्व जो हैं वो प्रकट होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर अपना अंतिम जन्म लेने का मैंने निश्चय किया है, क्या आप मेरी माँ बनना स्वीकार करोगी? तो माता महामाया ने कहा हाँ ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं तुमको प्रसन्नतापूर्वक तैयार हूँ। इसके बाद उनकी आँख खुल जाती है और आँख खुलने के बाद वो अपना जो स्वप्न का वर्ण है शुद्धोदन से कहती हैं। शुद्धोदन उस समय के जो सगुन डालने वाले लोग हैं उनको बुलाते हैं, तो वो बताते हैं कि आपके पुत्र रत्न प्राप्त होगा, बेटा पैदा होगा और वो चक्रवर्ती राजा बनेगा या बहुत बड़ा क्या नाम बुद्ध बनेगा, ऐसी ये उनसे कहा जाता है। तो ये उनके जन्म की ये घटना है कि आषाढ़ की पूर्णिमा को ही सिद्धार्थ गौतम जो हैं वो माता महामाया के गर्भ में आए। ये पहला ही घटना इस आषाढ़ी पूर्णिमा से जुड़ी। दूसरी घटना है कि जब साथियों में संघ व्यवस्था थी और संघ व्यवस्था में कोई भी बात होती थी उसको रखा जाता था और प्रस्ताव पास होता था
और वो बहुमत से जो प्रस्ताव पास होता जाता था उसको मान लिया जाता था, और अगर बहुमत से पास नहीं होता तो छोड़ दिया जाता। आषाढ़ का महीना है, फसल की शुरुआत है, धान की खेती शुरू हो रही है। पड़ोसी राज्य कोलियों का है। साकरें और कोलियों के बीच में जो रोहिणी नदी बहती है, उसके पानी को लेकर, सिंचाई के लिए उसका पानी के बंटवारे को लेकर के आपस में विवाद होता है, और विवाद होने के बाद झगड़ा बढ़ जाता है। तो साक्य संघ की एक मीटिंग बुलाई जाती है, और मीटिंग बुलाने के बाद ये कहा जाता है कि हम कोलियों से युद्ध करें और ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए इसका समाधान करें। इस प्रस्ताव के विरोध में सिद्धार्थ गौतम ने इसका विरोध किया कि युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। ऐसा करें कि 2 लोग अपने में से चुन लेते हैं कोलियों में से, और 2 लोग कोलियों में से चुन लेते हैं, 2 लोग साक्यों में से चुन लेते हैं। चारों लोग मिलकर के एक 5वां आदमी चुन लें, और वो फिर मिलकर के जो निर्णय दें उसको हम मानें। ऐसा सिद्धार्थ गौतम ने कहा। तो इस पर मतदान हुआ। मतदान में जो सेनापति था वो उसके प्रश्न बहुमत जो था उसके फेवर में चला गया कि युद्ध किया जाए और हमेशा हमेशा की समस्या में। लेकिन अंत समय तक सिद्धार्थ गौतम से वो इसके विरोध में रहे, और विरोध करने की बजाय से इनको फिर ये तय किया गया कि आपको दंड दिया जाए। तो आपको दंड दिया गया कि आपके परिवार के खेत जब्त कर लिए जाएं, आपके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए, आपको मृत्यु दंड दिया जाए, आपको देश निकाला दिया जाए। इस तरीके के 4 दंड इनको सुझाए गए। तो इन्होंने उसमें से कहा कि मैंने जो मेरी वजह से मेरे परिवार का को परेशानी हो, खेत जब्त हो जाए, सामाजिक बहिष्कार हो जाए, उससे कोई लाभ नहीं। या मैं मृत्यु को स्वीकार कर लूँ, उसके बाद समस्या का समाधान क्या होगा मैं नहीं जानता। लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से प्रविज्ञा गृह अभिनिष्करण या गृह त्याग स्वीकार किया। जबकि बहुत से लोगों का सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगे, बहुत से लोगों की लेख आते रहते हैं कि वो अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़ के चले गए, भाग गए, डरपोक थे, कायल थे, बेटे को छोड़ गए। ऐसी अफवाहें और ऐसी मतलब मनगढ़ंत जो मिथक बने हुए हैं उनको लोग कहते रहते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो पुस्तक लिखी उसने स्पष्ट किया है कि जब उनको ये दंड मिला तो स्वेच्छा से उन्होंने इसको स्वीकार किया कि मैं गृह त्याग स्वीकार कर लूंगा। लोगों ने कहा कि क्योंकि कपिलवस्तु गण था और उनके पड़ोस में जो राजा प्रसेनजित थे वो वैशाली के उनके अधीन था, तो उन्होंने कहा कि वो नाराज हो जाएंगे। तो उनका नहीं, हम स्वेच्छा से स्वीकार करेंगे। और उसके बाद वो सबके अपने माता पिता के बाद अनुमति लेते हैं, और यशोधरा गोपाल का नाम है उनसे भी अनुमति लेते हैं, और उसके बाद वो वहाँ से गृह त्याग करते हैं, प्रज्ञा लेते हैं। और प्रज्ञा लेने के बाद उनका जो सारथी है छन और घोड़ा जो कंथक है उसको लेकर साथ जाते हैं, और वो नदी है वहाँ तक जाकर के हनुमा तक छोड़ के आते हैं। तो इस तरीके से वो गृह त्याग करते हैं। ये दूसरी घटना आषाढ़ की पूर्णिमा से जुड़ी। तो इस तरीके से आषाढ़ की पूर्णिमा से 2 घटनाएं जुड़ी हैं। तीसरी घटना जो है तो घूमते फिरते भारद्वाज के आश्रम में जाते हैं, आलार कालाम के जाते हैं, रामपुत्र उद्धव के आश्रम में जाते हैं, ध्यान की तरह तरह की 8 विधियाँ सीख लेते हैं। उसके आगे कहते हैं कि भाई इसके आगे बताओ। तो सारे लोगों का एक ही जवाब होता है, इसके आगे हम नहीं जानते। इसके आगे अगर आप खोज लेते हैं तो हमें भी बताना। और वो वचन देकर के ठीक मैं इसके आगे खोज दूंगा तो आपको ही बताऊंगा, और वो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में वो गया में जाते हैं। गया में गुरुवेल में जो वहाँ पर नदी के किनारे पीपल का पेड़ है, वहाँ बैठ करके तपस्या करते हैं। लंबी तपस्या के बाद 6 साल तपस्या करते हैं। 40 दिन की उनका अंतिम जो वो एक दूसरे के बैठ जाते हैं कि मैं अब उठूंगा नहीं जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक। तो वहाँ पर उनको जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वो बुद्ध बन जाते हैं। बुद्ध बनने के बाद फिर वो सोचते हैं कि अब मैं किसी से नहीं कहूँगा, मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। तो देवताओं ने फिर उनसे विनती किया कि भाई आपने बुद्धत्व प्राप्त किया है, लोक कल्याण कैसे होगा। आपने तो ब्रह्मा चतुराधिक महाराज की जो विनती है उसको मान लेते हैं। उसका तय करते हैं ठीक है मैं अपनी देशना करूँगा। तो सोचते हैं मैं पहला उपदेश किसको दूँ, मैं परिदेशना किसको दूँ। तो सोचते हैं कि भाई हम लोगों को वचन दे के आए थे कि अगर आगे हम कुछ खोज लेंगे तो आपको बताएंगे। तो अपना वो अपने जो तपोबल से, अपने जो ज्ञान बल से वो देखते हैं कि रामपुत्र उद्धव और आलार कालाम ये दोनों लोग जो हैं वो उनका निर्वाण दिवंगत हो चुके हैं, वो संसार में नहीं है। तो उनका अब मैं किसको ज्ञान अपना उपदेश दूँ। तब उन्हें याद आता है कि उनके साथ में 5 लोग और थे जो तपस्या कर रहे थे। लेकिन खीर खा लेने के बाद आज कृष्ण ने दृष्टांत आया खीर खाने का, तो उनको छोड़ के चले जाते हैं कि ये पतित हो गया, इसने खीर खा लिया, तो छोड़ के चले जाते हैं। उनको पंचवर्गीय भिक्षु के नाम दिया गया है। तो उनका ध्यान करते हैं कि वो कहाँ हैं, देखते हैं ध्यान से। तो उन्हें पता लगता है कि वो सारनाथ में जो मृगदा वन है, मृगों का वन है, वहाँ पर वो ठहरे हुए हैं। तो वहाँ से बैसाख की पूर्णमासी से पैदल चलकर धीरे धीरे और वो सारनाथ में
जो मृदावन है वहाँ आते हैं, और वहाँ आने के बाद फिर वो 5 जो भिक्षु हैं उनके लिए अपना उपदेश देते हैं। वहाँ और भी लंबा प्रसंग है कि वो उनको देखते ही कहते हैं कि वो आ रहा है, उसका कोई सम्मान नहीं करेगा, उससे कोई बोलेगा नहीं। लेकिन तपस्या का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि जैसे ही भगवान बुद्ध उनके पास आ जाते हैं, कोई बढ़ के उनका चीयर पकड़ लेता है, कोई उनको पैर धोने को पानी ले आता है, कोई उनको बैठने की व्यवस्था कर देता है, और वो इस तरीके से बैठने। फिर कहते हैं कि भगवान ने कहा कि मैंने दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया है। और वहीं पर धम्मपद की एक गाथा भी जो भगवान बुद्ध का पहला उदाहरण कहा जाता है वो उन्होंने कही है कि अनेक जाति संसारं संदा विसंगा निपिसं गह कारक गवे संतो दुखा जाति पुनः गह कारक दृष्टोसी पुण्य गेहंग न खासी सब्बा ते फासुका भग्गा गृह कूटंग विसंग और विसंखार गतंग चित्तम प्रधान कै मत। भगवान कहते हैं कि मैं अनेक जन्मों से, जन्म जन्मांतर से, अनेक जन्मों से मैं बिना रगे हुए भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। जैसे ही जन्म लिया भागना शुरू कर दिया, फिर जन्म लिया फिर भागना शुरू कर दिया, फिर जन्म लिया फिर भागना। तो अनेक जन्मों से, अनेक जाति संसार, इन संसार में मैं अनेक जन्मों से बगैर रुके हानिपिसंग, बगैर रुके दौड़ रहा हूँ। और ग्रह कारक दृष्टोसी, ग्रह कारक गवे संतो दुखा जाति पुनः, मैं घर बनाने वाले को ढूंढ रहा हूँ। ये शरीर कौन बनाता है, ये घर कौन बनाता है, ये उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। और बार बार जन्म लेता हूँ, बार बार दुखों पड़ता हूँ, बार बार जन्म लेता हूँ, बार बार दुखों पड़ता हूँ। भगवान ये गाथा कहिए, गाथा गहे कारक दृष्टोसी पुण्य गेहंग। अब मैंने घर बनाने वाले जो तृष्णा है, जो जिससे भव होता है, जिससे जन्म होता है, उसको हमने देख लिया है, उसको हमने ढूंढ लिया, पा दिया है। अब गहे कारक दृष्टि पुण्य, अब तू फिर से मेरा घर नहीं बना पाएगा, मेरा भव नहीं होगा, मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो कहते हैं कि विसंग सब बातें फासुका भग्गा गृह कूटंग विसंग, घर बनाने वाली सारी कड़ियां टूट गई हैं, सारा सामान तितर हो गया है, और घर का शिखर भी टूट के गिर गया। और कहते हैं कि विसंखार गतंग चित्तम, हमारा जो चित्त है हर समय संस्कार बनाता रहता है, तो ये संस्कार रहित हो, विसंखार गतंग चित्तम, हमारा चित्त जो है वो विसंखार हो गया, चित्त संस्कार रहित हो गया है, और तृष्णा जो है वो जड़ से नष्ट हो गई है। अब मेरा पुनर्भव नहीं होगा, और जब पुनर्भव नहीं होगा तो फिर दुखों की कोई बात नहीं आएगी। तो ये उनके सामने कहा गया। तो वहाँ पर जो पंचवर्गीय भिक्षु हैं उनमें सबसे बड़े कौंडिन्य थे, और कौंडिन्य इतने ज़्यादा विद्वान, इतने ज़्यादा तीव्र बुद्धि थे कि भगवान ने जैसी देशना दी पहली बार में ही वो अरहंत हो जाते हैं। बाकी 4 हैं, अस्तिज हैं, भद्रिय हैं, बाष्प हैं और महानाम हैं, ये 4 लोग और हैं, ये बाद में अरहंत हुए हैं, लेकिन कौंडिन्य पहली बार में ही अरहंत हो गए थे। भगवान ने वहाँ 4 आर्य अष्टांग को समझाया है, भगवान ने वहाँ दुख मुक्ति का जो मार्ग है, आर्य अष्टांग मार्ग, उसको समझाया है, और उसके बाद में उनको ज्ञान दिया। तो वहीं से गुरु और शिष्य की परंपरा शुरू होती है। वहाँ वो 4 लोग जो हैं वो शिष्य हो जाते हैं, भगवान उसको गुरु का दर्जा मिलता है। इसीलिए आषाढ़ी पूर्णिमा को जहाँ हम धम्म चक्र प्रवर्तन लोग कहते हैं, उसके साथ साथ कुछ लोग गुरु पूर्णिमा के नाम से ही इसको जानते हैं, उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर धर्म का चक्का है, भगवान बुद्ध ने इसको आगे बढ़ाया है। और वहीं पर जो 5 लोग ये हैं, इनके अलावा कुछ समय बाद एक श्रेष्ठी, जो अब सेठ कहे जाते हैं, तो उसमें जो धनाढ़ लोग होते थे उनको सेठी कहा जाता था। एक सेठी का, बहुत बड़े सेठ का बेटा यश था, वो आया है, वो भगवान की शरण में आता है, और वो भगवान की शरण में आकर धम्म को ग्रहण। तो इसके बाद 6 हो जाते हैं। उसके बाद उसके साथ 4 उसके परम मित्र हैं, वो सुनते हैं, तो वो भी फिर बाद में आ जाते हैं। तो 4 वो भी धम्म की शरण में आए, भगवान बुद्ध की शरण में आकर के धम्म ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से 10 हो जाते हैं। और उसके बाद 50 लोग उनके रिश्तेदार हैं, परिवार के हैं, जो उनके सगे हैं, खास संबंधी हैं, वो आते हैं और आकर के भगवान की शरण में आकर धम्म ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से 60 लोग हो जाते हैं। तो 60 लोग वो, और 61वें भगवान बुद्ध। इस प्रकार से संघ की स्थापना होती है। और फिर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, और जो संघं शरणं गच्छामि वैसे शुरू होती है। धम्म का, संघ का वहाँ से स्थापना होती है, और संघ के बाद में से संघं शरणं गच्छामि का भी वहाँ से घोष हो जाता है। इस प्रकार से धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म के चक्र को आगे बढ़ाना, धम्म को आगे चढ़ाना, ये घटना भी भगवान बुद्ध के जीवन की जो है आषाढ़ी पूर्णिमा से जुड़ी हुई है। और ये कहा गया है कि जो जितनी पूर्णिमाएं हैं उनका सभी का बहुत बहुत बड़ा महत्व है, कोई न कोई घटना धम्म की उनसे जुड़ी हुई है। तो वहाँ पर भगवान बुद्ध ने 4 संघों का निर्माण किया। एक तो भिक्षु संघ है, और दूसरा भिक्षुणी संघ है, और तीसरा उपासक संघ और उपासका संघ। ये 4 संघ अपने जीवन में भगवान बुद्ध ने बनाए हैं। तो ये कहा गया है कि जो पूर्णमासी है उसको पूर्णिमा, और जो अमावस्या और दोनों पक्ष, एक अंधेरा पक्ष होता है और एक उजाला पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इस तरीके से कहते हैं, अंधेरा पक्ष और उजाला पक्ष। इनकी दोनों की अष्टमी हुआ करती है। ये 4 तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण बताई हैं धम्म में। तो विशेषकर पूर्णमासी अमावस्या को
निश्चित रूप से जितने उपासक हैं सभी के लिए चाहिए कि वो उपोषित व्रत रखें। और उपोषित व्रत रखने के लिए धम्म में ऐसा कहा गया है कि उपोषित व्रत करने से हमारा मन शांत होता है, हमारा चित्त प्रसन्न रहता है और हम ऊर्ध मार्ग पे जाकर के अपना कल्याण करते हैं। ये सभी के लिए चाहिए उपोषित रखना। तो उपोषित रखने का मतलब उप माने पास, और उपोषित मतलब आसत मतलब बैठना या जाना। तो धम्म के निकट जाना, ज्ञान की प्राप्ति के लिए पास जाना, ये उपोषित कहलाता है। और उपोषित में क्या करते हैं कि जितने भी हम लोग उपासक हैं वो तो उनके लिए तो शील जो है वो जनरली तो 5 लोग सभी फॉलो करते ही करते हैं, लेकिन उपोषित वाले दिन सभी गृहस्थों को 8 शीलों का पालन करना है। और बाकी भिक्षु लोग भी रहते हैं, तो भिक्षु लोग जो उपोषित रहते हैं उनके लिए पतिमोक्ष को 227 जो उनके शील है उनके वो चर्चा करते हैं, उनका पालन करते हैं, उनके जिससे हम आपस में वार्तालाप करते हैं, तो उनका ज़्यादा बड़ा है। और उनके लिए भिक्षुओं के लिए ये निश्चित तौर पर कहा गया कि वो एकाहारी पूरे आजीवन एकाहारी रहते हैं। तो उसी परंपरा को आगे धम्म में बढ़ने के लिए उपोषित है कि गृहस्थ लोग भी उस परंपरा को अपने जाने के लिए रास्ते अपनी तैयारी करें। तो उसमें कहा गया है कि जो 5 शील हैं उनका हम पालन करें, और सुबह को स्नान ध्यान करके और वंदना करके अब भोजन ग्रहण कर लेते हैं। और भोजन करने के बाद 12 बजे के बाद फिर भोजन नहीं किया जाता है, ये एकाहारी रहना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो 5 शील हैं, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं हिंसा नहीं करूँगा, इसका कड़ाई से पालन। अन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, इसका कड़ाई से चोरी नहीं करूँगा, किसी के चाहे विचारों की चोरी हो, चाहे धन जायदाद की चोरी हो, किसी प्रकार की चोरी नहीं करूँगा, इसका कड़ाई से पालन। तीसरा होता है जो कामेश मिथ्याचारा वेरमणि, इसको थोड़ा सा बदल दिया गया है, उसको कह दिया गया आब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मतलब हम ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करेंगे। और वैसे तो जो मनुष्य होते हैं, गृहस्थ लोग होते हैं, वो पति पत्नी जो है वो गृहस्थ धर्म का पालन करते ही करते हैं, लेकिन उसमें उपोषित जब रखते हैं तो दोनों लोग विशुद्ध कड़ाई से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो थोड़ा बदल दिया गया, कामेश मिथ्याचारा की जगह आब्रह्मचर्या कर दिया गया, आब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। और मुसावादा, कठोर नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ये चौथा है। और 5वां जितने भी नशीले पदार्थ हैं जो प्रमाद पैदा करते हैं उनका सेवन नहीं करेंगे। और विकाल भोजना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, हम जो 12 बजे के बाद जो भोजन खाया जाता है उसको विकाल भोजन कहा गया है। तो विकाल भोजन नहीं करेंगे, यानी 12 बजे बाद भोजन नहीं करेंगे। बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए इबागू, तो उसमें ये कहा गया है विशेषकर के ये लिक्विड पदार्थ होता है, बनाया जाता है, आटे से बनाया जाता है और तरल पदार्थ होता है। तो उसके लिए कहा गया है कि चलिए वो इबागू ले सकते हैं, लेकिन वो ठोस पदार्थ आहार नहीं लेंगे, उनको विकाल भोजन कहा गया है। और 7वां जो है नच गीत बाधित विशु दर्शन माला गंध विलोकन गाना मुंडन विभूषित ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, नाचना गाना बजाना नच गीत बाधित विशु दर्शन मेला तमाशा वगैरह देखना, नच गीत बाधित विशुद्ध माला गंध, न माला पहनेंगे, ना आभूषण करेंगे, ना किसी प्रकार का साज सज्जा करेंगे, इस तरीके से आभूषण वगैरह का परित्याग करेंगे उस दिन। तो इस तरीके से नच गीत बाधित विशुद्ध दर्शन माला गंध विलोकन धारण मुंडन विभूषित ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, ये जो है इसका पालन करेंगे इस शील का। और 8वां जो उच्च सेना महासेना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, हम ऊंचे आसन पर विलासतापूर्ण जो सैया होती है, विलासतापूर्ण जो बिस्तर होता है उसको नहीं करेंगे। बेहतर होगा कि हम लोग चटाई बिछा करके तख्त पर सोएं। वैसे भी जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए डॉक्टर कहते हैं हार्ड बेड का इस्तेमाल करो, हार्ड बेड पर सो। तो मैं समझता हूँ हम लोगों को तो चाहिए कि ये तो हमारे बड़े काम का उच्च सेना महासेना इसका परित्याग कर दें और साधारण बिस्तर, कठोर बिस्तर पर हम तख्त पर बिछा कर सोएं, और इसका शील का भी पालन हो जाएगा और हमारे लिए हमारी जो रीढ़ है, हमारी जो रीढ़ मेरू है उसके लिए लाभ पहुँचेगा। तो ये 8वां शील जो है महासेना उच्च सेना महासेना वेरमणि सिक्खापदं, इसका पालन करते हैं कड़ाई साथ में। और इसके अलावा पास में अगर कोई बुद्ध विहार है तो वहाँ पर जाते हैं, भिक्षुओं से धम्म चर्चा, भिक्षुओं को दान भी करते हैं, दान देते हैं अवश्य वस्तुओं का, और उनसे धम्म चर्चा भी सुनते हैं, धम्म लाभ भी कमाते हैं। ये उपोषित व्रत के विषय में कहा गया है। तो ये निश्चित तौर पर जो धम्म श्रवणीय धम्म जो है उसको जानना चाहते हैं, श्रवण धम्म में जो लोग विश्वास करते हैं उनको निश्चित तौर पर उपोषित व्रत का पालन करना चाहिए। और चारों तारीखों में वो पास के बुद्ध विहार हैं, उनमें भिक्षु रहते हैं तो वहाँ जाएं, या नहीं भिक्षु रहते हैं तो वहाँ जो लोग जाएं वो अपनी पुस्तकों धम्म पुस्तकों ले जाएं, उनको पढ़ें और पढ़ के उन पर चर्चा करें और उनका डिस्कस करें, उनसे ज्ञान वर्धन करें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को जो श्रवण लोग हैं उनको श्रवणीय धर्म का निश्चित तौर पर पालन करना चाहिए और उपोषित का पालन करना चाहिए। यह घटना बुद्ध पूर्णिमाओं से जुड़ा हुआ ये व्रत है, इसको रखना बहुत जरूरी है और इससे बहुत बड़ा कल्याण होता है, मन शांत रहता है। इसके अलावा
आषाढ़ की पूर्णिमा से एक घटना और जुड़ी है, भगवान बुद्ध का वहाँ परिनिर्वाण हो जाता है। कुछ भिक्षु जो हैं वो बहुत खुश होते हैं कि बुद्ध अब नहीं रहे, हम मनमानी करेंगे, तो मनमानी करेंगे, अर्थ का अनर्थ करेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। इस बात की जब संघ में जब चर्चा होती है तो जो कुछ भिक्षु जो बड़ा योग्य हैं और बड़ा जिम्मेदार भिक्षु हैं, उनको बड़ा तकलीफ होती है। तो उन्होंने तुरंत ही नियमों में बांधने के लिए जो बिहार में राजगीर है, वहाँ पर एक सतपणी गुफा है, वहाँ पर राजा क्या नाम अजात शत्रु हैं, उनके संरक्षण में और महाकाश्यप की अध्यक्षता में एक संगीति बुलाई जाती है, जो इसी आषाढ़ी पूर्णिमा को ही शुरू होती है। ये संगीति लगभग 7 महीने चलती है और उसमें संगीति में 1-2 नहीं 500 अरहंत भिक्षु शामिल हुए हैं। 499 अरहंत भिक्षु तो मिल गए थे, लेकिन एक भिक्षु की कमी पड़ रही थी। आनंद जो थे वो भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते थे, लेकिन वो भगवान बुद्ध के समय में अरहंत नहीं होता, सबसे बड़ी बात। और उसके बाद जब बात की गई तो जो उपाली थे उनसे कहा गया कि भाई आप तो अरहंत है नहीं, आपको तो इस संगीति में शामिल नहीं किया जाएगा। तो फिर आनंद जो अपने कुटिया में, अपने आश्रम में ये प्रण करके बैठ गए कि जब तक मैं अरहंत नहीं हो जाऊंगा कुटी से बाहर नहीं निकलूंगा। समय नजदीक आ जाता है, उपाली उनके पास जाते हैं और जब जाते हैं तो तुरंत कहते हैं अब आप अरहंत हो गए, आप बाहर आ जाइए। तो आनंद भी अरहंत हो जाते हैं और 500 भिक्षु हो जाते हैं। 500 भिक्षु मिलकर के तो 7 महीने तक संगीति चलती है। उसमें साथ में जो उपाली हैं वो विनय पिटक का संकलन करते हैं, भिक्षुओं के नियम उनको बांध के रखने के जो नियम है उनको उनका संकलन करते इकट्ठा करते हैं। और अभिधम्म पिटक जो है तो आनंद के द्वारा उसका संकलन किया जाता है और इस तरीके से तो धम्म को बांध के रखने के लिए धम्म ग्रंथों की संरचना होती है और उनको कड़ाई से उनको पालन करने के लिए फिर वो बनाए जाते हैं और उनको ये नियम लागू किए जाते हैं कि इनका जो पालन नहीं करेगा वह भिक्षु जो है उसको चीवर उतार लिया जाए, उसको बहिष्कृत कर दिया जाए। ये पाबंदी नहीं है, कोई आदमी भिक्षु हो गया है तो आजीवन भिक्षु ही बना रहे। अगर वो भिक्षु नहीं रहना चाहता है तो चीवर उतार सकता है, चीवर दे करके वो अपना गृह धर्म में चला जाए, लेकिन धर्म को बदनाम ना करे। आजकल हमारी ड्यूटी है, समाज की भी एक तरीके की ये कर्तव्य है कि वो ये देखें कि जो भिक्षु लोग जो हैं गृहस्थ धर्म से बंधे हुए हैं, कहीं कहीं पैसा लेते हैं, पैसा पैदा करते हैं, प्रोताई करते हैं, सारा पैसा घर पे जाकर दे जाते हैं, उसके बाद अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, परिवार को भी नहीं छोड़ते हैं और प्रोताई करते हैं, लोगों से झगड़ा फसाद भी करते हैं पैसा को लेकर। भिक्षुओं को चाहिए कि जो भी दान स्वेच्छा से जो मिल जाए उसको ग्रहण करें और वो इकट्ठा करके अपने जीवन यापन में लगाएं और जहाँ रहते हैं बुद्ध विहार वगैरह उसका विकास करें और जब धर्म के लिए समर्पित हो चुके हैं तो परिवार को छोड़ें। ऐसे भिक्षुओं का हमें प्रचार करना है, ऐसे भिक्षुओं का मान सम्मान हमको पहचान करनी है, उनका मान सम्मान नहीं करना, उनसे कहना या तो गृहस्थ हो जाओ या भिक्षु बनो। तो भिक्षु बनो तो नियमों का पालन करो। कुछ लोग ऐसे हैं कि शाम को बड़े पैमाने पर मधुर व्यंजन का भी स्वाद लेते हैं, तो भिक्षुओं को एकाहारी रहने को कहा गया है। अगर उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो लिक्विड पदार्थ खाएं और ठोस पदार्थ लेना बंद करें और धर्म पे वो बदनाम न करें। धर्म की बड़ी तमाम उंगलियां उठ रही हैं जगह जगह भिक्षुओं के ऊपर, तो समाज का कर्तव्य है ऐसे भिक्षुओं को भी हम लोग एक तरीके से बात करें और उनका मान सम्मान बनना धर्म बदनाम हो जाएगा और धर्म को फिर कोई आदमी लायक नहीं करेगा। तमाम तरह की चर्चाएं करेंगे, तमाम उंगलियां उठेंगी, तमाम से बदनाम हो जाएगा। तो चाहिए कि भिक्षुओं पर हमें इस तरीके का उनको बात करना है। तो बाबा साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि ये भिक्षु संघ जो है इसका हमको फिर से पुनर्गठन करना होगा और उसको पुनर्गठन करने के बाद उसका कड़ाई से बात करना पड़ेगा समाज को। उनके सामने समस्याएं जो हैं भोजन तभी देंगे जब ये नियमों का पालन करेंगे, जब ये समाज धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, वरना इनका बहिष्कार किया जाएगा। बाबा साहब इसके पक्ष में थे कि भिक्षुओं के लिए जो भिक्षुचर्या है जो विनय पिटक वो लागू किया जाए। तो इस तरीके से संगीति जो है ये आषाढ़ की पूर्णिमा को शुरू होती है और आषाढ़ की पूर्णिमा को शुरू होकर के 7 महीने तक लगातार चलती है, महाकाश्यप के काम चलती है। तो इस तरीके से ये भी एक आषाढ़ी पूर्णिमा का ही मतलब एक घटना जो है आषाढ़ी पूर्णिमा से जुड़ी हुई है। और धर्म में भगवान के बुद्ध के बाद विभाजन हुआ तो हीनयान और महायान इस तरीके से 2 धाराएं हुई, उसके बाद फिर और भी धाराएं हुई बजरंग तंत्र वगैरह। तो इसमें जो महायानियों के ये कहा जाता है कि माता महामाया जो है वो शिद्दत को बुद्ध नहीं बन पाए उससे पहले वो बचपन में ही खत्म हो जाती हैं। तो भगवान बुद्ध पर मात्र ऋण जो है वो चढ़ा हुआ है। तो बताते हैं कि आषाढ़ की पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध 33 लोग देवलोक 33 लोग है वहाँ जाते हैं और अपनी माता को और अपने अन्य लोगों को भी धम्म देते हैं और धम्म दे करके 3 महीने तक वहाँ
आना जाना रहता है तीर्थ लोग में, और 3 महीने तक वहाँ जाते हैं आते हैं। और उसके बाद में 3 महीने के बाद उनका जो अवतरण होता है वो शंखसा में होता है। उत्तर प्रदेश में एक जिला फरुखाबाद है, वहाँ एक स्थान शंखसा है, वहाँ भगवान बुद्ध का अवतरण होता है। तो वहाँ भी बहुत बड़ा तीर्थ है, क्या नाम, बौद्धों का, और वहाँ तमाम बुद्ध विहार भारत देश के बने हुए, वहाँ भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। तो ऐसा महायान में ऐसा कहा गया है कि भगवान बुद्ध अपनी माता को धम्म देने के लिए देवलोक में जाते हैं, तो आषाढ़ी पूर्णिमा को जाते हैं। इस तरीके से ये भी घटना जो है भगवान बुद्ध की जो आषाढ़ी पूर्णिमा से जुड़ी हुई है। इसके सबसे बड़ी घटना है संघ के विषय में कि आषाढ़ी पूर्णिमा के बाद तुरंत बरसाबाद, मतलब जो भिक्षुओं का वर्षा शुरू हो जाती है, तो उस जमाने में आना जाने के लिए नदियों में पुल नहीं थे, रास्ते अच्छे नहीं थे, जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े और किसान लोग जो थे वो खेती बाड़ी में लग जाते थे। तो इस तरीके से बरसाबाद की शुरुआत की थी भगवान बुद्ध भी। बरसाबात किए हैं, सबसे ज़्यादा बरसाबात सावत्ती में शायद 25 बरसाबात भगवान बुद्ध ने किए हैं। तो सभी भिक्षु जो है तो 3 महीने के लिए आषाढ़ और सावन और पोतपाठ भादों के महीनों कहा जाता है, और सावन, भादों और अश्विन कुंवार को कहते हैं। तो 3 महीने का बरसाबाद करते हैं, और वहाँ पर बुद्ध विहारों में रहते हैं, कहीं भी चारिका करने नहीं जाते हैं और कहीं पर भिक्षाटन के लिए नहीं जाते हैं। तो उसमें गृहस्थों का ये कर्तव्य बन जाता है कि जो भिक्षु जो बुद्ध विहारों में ठहरे हुए हैं वहाँ उनका खान पीन, उनकी भोजन व्यवस्था करें, अन्य वस्तुएं जो उनकी जरूरत की उनको उपलब्ध कराएं, और वहाँ जाएं और धम्म लाभ करें, उनसे धम्म देशना सुने। वैसे तो भिक्षु लोग जो है 8 महीने तक चारिका करने जाते रहते हैं, धम्म देशना करते रहते हैं, लेकिन स्वयं अध्ययन नहीं कर पाते। तो बरसावास में तो 3 महीने हैं, उनमें ये भिक्षु लोग जो हैं आपस में बैठ करके अपना अध्ययन करते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, और उसके अलावा समय समय पर जो उपासक जाते हैं उनके लिए देशना करते हैं। लास्ट में पवारना होती है, जो कुंवार का महीना जो अश्विन कहते हैं, उसके बाद में कार्तिक के महीने पवारना में सभी भिक्षु जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, और बीच में जो आपस में कोई गलतियां हो जाती हैं किसी प्रकार की, तो अपनी अपनी गलतियों को बताते हैं और एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। तो माफी मांगते हैं कि हमसे गलती हुई, हमें माफ किया जाए, इसको पवारना कहते हैं। ये कार्तिक में होती है। तो ये घटना जो बरसाबाद की है, ये बरसाबाद की घटना भी आषाढ़ी पूर्णिमा से जुड़ी है। इस तरीके से 6 घटनाएं ये आषाढ़ी पूर्णिमा जुड़ी हुई हैं, जो हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है, हमको आना चाहिए, जानना चाहिए। इसके अलावा श्रीलंका में भी आषाढ़ी पूर्णिमा को ये बड़े पैमाने वहाँ भी मनाया जाता है। वहाँ इसको एसाला पोया कहते हैं। एसाला का मतलब आषाढ़, पोया का मतलब पूर्णमासी। तो वहाँ पर जो भगवान बुद्ध का दांत जो है, धातु इसको कहते हैं, तो दांत जो है वहाँ श्रीलंका में अशोक जमाने में, महाराजा सम्राट अशोक के जमाने में गया हुआ है, तो वो वहाँ पर एक बुद्धविहार रखा हुआ है। तो उस दांत को एक मंजूसा में रख करके हाथी के ऊपर रखा जाता है, हाथी को सजाया जाता है, लोग नए कपड़े पहनते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं विशेष प्रकार से, और फिर उसकी एक शोभा यात्रा निकालते हैं हाथी को सजा करते हैं। तो ये वहाँ पर एसाला पोया जो है, एसाला पोया जो है वो श्रीलंका में मनाया जाता है, आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाया जाता है। थाईलैंड में भी असाना बुचा नाम से इसको मनाया जाता है। असाना का मतलब आषाढ़ होता है, और बुचा का मतलब पूजा होता है। तो वहाँ जो लोग जो हैं थाईलैंड वाले, तो क्या करते हैं कि आषाढ़ की पूर्णिमा को अपने हाथ में मोमबत्ती और अगरबत्ती जला करके और कमल का फूल हाथ में लेकर के जो मंदिर हैं उनके मंदिरों की परिक्रमा 3 बार करते हैं। धम्म के लिए, बुद्ध के लिए, धम्म के लिए, संघ के लिए, और घड़ी की जो सुइयां उनकी दिशा में ही करते हैं। इस तरीके से वहाँ बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, वहाँ थाईलैंड में ही। तो इस तरीके से भारत में ही नहीं, आषाढ़ी पूर्णिमा का महत्व जो है वो जहाँ जहाँ बुद्धिज्म है, जहाँ जहाँ बौद्ध मत के लोग रहते हैं वो इसको मनाते हैं। और ये हमारा बहुत बड़ा पर्व है, तमाम घटनाएं जुड़ी हुई हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने इतिहास, श्रवणीय धम्म के बारे में जानकारी रखें। जिसमें श्रवण है वो श्रवण के आपस में जब जुड़े रखकर आपने देखा होगा कि जो मतांतर हैं, किसी मत को मानने वाला है वो उससे जल्दी जुड़ जाता है। अगर सब लोग श्रवणीय हो जाएंगे, सब लोग श्रवणीय धर्म को मानने लगेंगे, तो जल्दी जुड़ जाएंगे श्रवण लोग आपस में। और आपने देखा होगा कि मान लीजिए जो राधा स्वामी वाले हैं वो आपस में एकदम जुड़ जाते हैं, बाल गुस्से वाले आपस में एकदम जुड़ जाते हैं, धनंकर वाले आपस में एकदम जुड़ जाते हैं। तो हम भी अगर अपने धर्म को लेकर के सजग हो जाएं, श्रवणीय धर्म का प्रचार प्रचार करें और श्रवणों को बताएं कि हमारा धर्म जो श्रवणीय धर्म है, हम श्रवणीय धर्म का पालन करें। तो जब श्रवणीय धर्म का पालन करें तो निश्चित तौर पर हम एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे, ईमानदारी से अपनी भाईचारा बढ़ेगा, करुणा मस्ती बढ़ेगी। तो और जब हम श्रवण है तो श्रवण धर्म के बारे में हमको भी बहुत सी जानकारियाँ रखना चाहिए। हर पूर्णमासी को उसका क्या महत्व है ये समय के साथ साथ हमारे लोग बताएं। मौका लगेगा, समय लगेगा तो जानकारी हमको है वो हम बताएंगे।
तो इसी के साथ में हम अपनी वार्ता को समाप्त करते हैं। हमारी वार्ता में कहीं कुछ गलत शब्दों का प्रयोग हो गया हो, उसके लिए हम श्रवण संघ से क्षमा चाहते हैं। संघ हमें क्षमा करे, संघ हमें क्षमा करे, संघ हमें क्षमा करे। बाकी सबके लिए मंगल कामनाएं।